क्या है? फैट को स्टोर करना। इंसुलिन का काम है भूख लगाना। लगा जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके अंदर इंसुलिन नहीं बनती है, आपके जिस्म में मौजूद जो चर्बी होती है उसी को पिघलाया जाता है, उसी से काम लिया जाता है और आपके मसल मैस को महफूज रखा जाता है। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है, कितने लंबे ऊंचे चौड़े होते हैं, ये मोटे मोटे मसल बने होते हैं। कभी आपको उनके जिस्म पर चर्बी नजर आई है? क्यों चर्बी नजर नहीं आती है? क्योंकि वो मसल्स बनाते हैं, वो चर्बी नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, हम डाइटिंग के नाम के ऊपर वक्फे वक्फे से छोटी छोटी चीज का इस्तेमाल करते हैं और अपने जिस्म के अंदर चर्बी बनाते हैं। अगर आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करें और इसको अपनी रूटीन बना लें, कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि तेजी के साथ आपका वजन कम होगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कोरोना होता है या जो लोग डेंगू बुखार में मुब्तला होते हैं, दिनों में उनके वजन कम होते हैं। क्यों वजन कम होता है? क्यों? उनकी खुराक में सिर्फ पानी रह जाता है, वो कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं खा पाते हैं। लिहाजा फैट की बर्निंग बॉडी में जारी रहती है, इंसुलिन नहीं बनती है, फैट स्टोर नहीं होती, वजन कम होता है, वजन बढ़ता नहीं है। 6 दिन अगर आप डेंगू बुखार में रहते हैं तो 5 किलो आपका वजन कम हो जाता है। और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूं कि अगर आप महीने में एक दफा 24 घंटे की फास्टिंग करें, आपका 1 किलो वजन कम होता है। 12 से 14 घंटे की फास्टिंग में जिस चीज में आपने एहतियात करनी है वो ये है कि ये नहीं कि जब सुबह नाश्ता करने लगे हैं तो 4 कुलचे खा लें कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाना, और जब आपने फास्टिंग को ख़त्म करना है तो डेढ़ चावल खा लें और चीज़ें खा लें कि जी मैं तो 14 घंटे की फास्टिंग के साथ हूँ। याद रखिए, वजन कम करने में एक तो फास्टिंग जहाँ रोल प्ले करती है, वहाँ कार्ब्स को माइनस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं छोड़ेंगे आप अपना वजन नहीं कम कर सकते। जब आप डायरेक्ट कार्ब लेते हैं, यानी कार्ब में आपने कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की, प्रोटीन शामिल नहीं की, फाइबर्स शामिल नहीं किए, तो नतीजे के तौर पर आपके शुगर लेवल 1.5 घंटे के अंदर अंदर पीक के ऊपर जाते हैं और उसके बाद उतनी ही तेजी से नीचे आते हैं। और आपका ये दिमाग जहाँ पर क्रेविंग सेंटर बना हुआ है, नए सिरे से कार्बोहाइड्रेट्स की ख्वाहिश करता है और ये ख्वाहिश इतनी शदीद होती है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, आप दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं, बुढ़ापे को भगाना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में से 3 सफ़ेद चीज़ों को माइनस कर दे। सफ़ेद चीनी, चीनी से बनी हर चीज़, सफ़ेद मैदा, मैदे से बनी हर चीज़। आपकी बेकरी की तमाम आइटम जो हैं वो मैदे से बनी है और हम बेकरी की आइटम पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर कितने शौक से खाते हैं, हमारा वजन किसी सूरत कम नहीं हो सकता। इसी तरह सफ़ेद चावल तीसरी चीज़ है और सफ़ेद चावलों से बनी हर चीज़ जब आप माइनस कर देंगे, मैं गारंटी के साथ लिख कर देने को तैयार हूँ, बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा। ये 3 चीज़ें जहर हैं जो हमारी जवानी भी खाती हैं और हमारी सेहत भी खा जाती हैं। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो याद रखिए, डाइटिंग आपका वजन कम नहीं करती, डाइटिंग आपके मसल मैस को कम करती है, आपके मसल को ढीला करती है, आपकी हड्डियों को बाहर निकालती है, आपके चेहरे की चमक छीन लेती है, लेकिन आपका वजन कम नहीं करती। वजन कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग बेहतरीन तरीका है। आप फास्टिंग कीजिए। अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमारे जो मशरिकी वस्ता के ममालिक हैं वो सुन्नत नबवी में 2 दिन रोज़ा रखते हैं, पीर का रोज़ा रखते हैं और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, और ये फास्टिंग जो है ऑटोमेटिकली उनकी सेहत का ज़ामिन बन जाती है। आप लोग अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो फास्टिंग कीजिए, डाइटिंग मत कीजिए, और कम से कम महीने में 1 दिन 24 घंटे की फास्टिंग कीजिए। जो लोग बहुत स्ट्रांगली विलिंग है कि अपना वज़न कम कर ले, मेरे लिए, उनके लिए मेरा ये लेक्चर गारंटी के साथ है, अगर वज़न कम ना हो तो मुझे आके पकड़ ले, मैं उनकी मुजरिम हूँ। इंशाल्लाह आप फास्टिंग कीजिए, अपने वज़न को कम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में से 3 चीज़ों को कम से कम रखिए, माइनस कीजिए और हमेशा के लिए जवानी पाइए और बुढ़ापे को दूर भगाइए। शुक्रिया। डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा से गुजारिश है कि वो आएँ और गैंग्रीन पे वो हमसे बात करेंगे, तो आपकी तालियों की गूंज में डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान इसलिए कि इस वक्त मुख्तलिफ सिटीज़ से आने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हर सिटी का गिनवाना जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं, तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ डॉक्टर हुमा चिश्ती और आप सब मेरे लेक्चर सुनते रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। लेक्चर से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो सबसे जो अहम तरीन बात एक डॉक्टर के लिए होती है, मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर आपका फोकस ज़रूर करवाऊँ, और वो चीज़ है कि आप जब भी बीइंग ए डॉक्टर आप अपने क्लिनिक पे होते हैं, तो एक चीज़ जिसको आपने मद्देनज़र रखना है वो चीज़ होती है कि बी लाइक अ डॉक्टर एंड बिहेव लाइक अ डॉक्टर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर लगना चाहिए। सेकेंडली, हम बात करते हैं और सुनते आते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको यानी पढ़ना है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको गाइड करूँगी कि ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। एक गुड इम्प्रेशन होता है जब आप क्लिनिक पे होते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इतने ज़्यादा नॉलेज होता है, अब उनके पास इतनी अवेयरनेस होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। होता ये है कि आपको चाहिए कि जब आपको वो रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी लेके आते हैं वो आप रीड आउट करें, उनको देखें। डील आप उसी तरह से कीजिए कि जैसे कि आपकी होम्योपैथी आपको कहती है, यानी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से भी बात करूँ कि जब हम लोग DHMS करते हैं कंप्लीट, तो कुछ कंडीशन इस किस्म की होती है स्टूडेंट्स की कि आप लोग अगर रिमाइंड करें, इंटरमीडिएट में एक स्टोरी थी जेरोम की लिखी हुई, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। जस्ट लाइक वो कंडीशन होती है कि पेशेंट जो है एक लीवर, उसकी कंडीशन ये कि थोड़ा सा करैक्टर आपको बताती चलूँ कि जिस पर्सन की बात कर रही हूँ कि वो क्या करता है कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है एक, और उसमें लिखा होता है कि लीवर के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। जब वो डिस्क्रिप्शन सारी पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सिम्टम्स मेरे अंदर ही मौजूद हैं। हम यानी यकीनी तौर पे ये बात है कि जब हम लोग पढ़ते हैं अपनी मेडिसिन्स को, बोरिका मटीरिया मेडिका जब पढ़ते हैं, हर मेडिसन की जब सिम्टम्स हम पढ़ रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा कोरिलेट कर रही होती हैं, इतनी सिमिलैरिटी होती है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिम्टम भी वही है, ये सिम्टम भी वही है, और बहुत सारे टाइम तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये सिम्टम मेरे ही अंदर मौजूद है। तो इसलिए आपको ये एग्जांपल कोट की। तो यहाँ एक चीज़ आपको गाइडलाइन के तौर पे शेयर करना चाहूँगी कि आपने इल्लामा इकबाल का एक शेर सुना होगा कि कोई अगर अच्छा लिखना चाहता है तो उसके हवाले से है कि गर तुमी खवाही के बाशी खुश नवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, यानी अगर कोई अच्छा लिखना चाहता है तो वो लिखता रहे और लिखता रहे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा खत्तात बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पढ़ते रहते हैं तो सेल्फ स्टडी जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होती है और आपकी जो नॉलेज है उसे बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ ये चीज़ आपको कहूँगी कि सेल्फ स्टडी को कभी ना छोड़िए। आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन जो बीमारी है बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है, बहुत ही लीथल इशू है और रिलेटेड टू डायबिटिक है, यानी डायबिटीज़ से ताल्लुक़ है इसका, शुगर से। और यहाँ ये भी आपको बताऊं कि ये एक रिस्क फैक्टर में बात आ जाती है कि शुगर से ताल्लुक़ है। अगर हम कहें कि ये शुगर के ही मरीज़ों को होने वाली बीमारी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये बीमारी सीरियस इसलिए है कि यहाँ ब्लड सप्लाई का मसला होता है। ब्लड सप्लाई यानी हमारे खून की जो सप्लाई है जब हमारी बॉडी में जाती है तो उसमें क्या होता है कि जब तक उसका फ़्लो ठीक रहता है तो हम अपने तमाम काम सर अंजाम दे सकते हैं और अच्छे तौर पर दे सकते हैं। अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन को ब्लड की ज़रूरत इतनी होती है कि वहाँ पर जब तक ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुँचती हम प्रॉपर ना तो फोकस कर सकते हैं किसी चीज़ पे, ना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो चीज़ ये है कि ब्लड का फ़्लो का डिस्टर्ब होने की बात है। गैंग्रीन में यही चीज़ होती है कि ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। जब वो किसी टिश्यू से और किसी ऑर्गन से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, आपके उस पार्ट पे या ऑर्गन पे ब्लड नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो वहाँ पर क्या होता है कि टिश्यूज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं।
اور جب ٹیشو ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسکن میں ڈسکلریشن بھی آنی شروع ہوتی ہے، یعنی اسکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ گینگرین کے پیشنٹ دیکھا ہو یا آبزرو کیے ہو آپ نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کی اسکن کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ یا تو بلوئش نظر آتی ہے کیونکہ وہاں پر بلڈ نہیں ہوتا اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرپلش نظر آنے لگتی ہے، اس میں نیلا پن سا دکھنے لگتا ہے. لیکچر کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس کو کور کرتی ہیں، اور گینگرین کے حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایمپیوٹیشن ہوتا ہے، یعنی کہ اس آرگن کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کا ایک اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پرسسٹنٹلی یعنی کنٹینیوس اگر کوئی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے یا دل جمی کے ساتھ اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیور کر جاتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ دو مین اس کی ٹائپس ہیں. ایک تو ٹائپ ہے جس میں پیریفرل گینگرین ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹریمیٹیز بالکل وائٹ ہو جاتی ہیں، بلڈ سپلائی ہوتی نہیں ہے اور ٹیشوز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈرائنس باڈی پہ بہت آ جاتی ہے. یہاں پر جو ہے بلڈ سپلائی نہیں ہوتی اور پرابلم